और वेलकम। मेरा नाम है पूजा माही और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिको एंगल। इसके पहले का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट एड का वाइटल साइन पढ़ा था। ठीक है, कल के क्लास में वाइटल कितने टाइप्स होते हैं, वाइटल साइन उसकी क्या नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। आज का जो क्लास है फर्स्ट एड का ही है, एक सेकेंड पार्ट। आज का जो है वो रूट ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, रूट ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन के मतलब मेडिकेशन मतलब कि मेडिसिन देना। ठीक है, मेडिकेशन मतलब मेडिसिन देना। और रूट, मेडिकेशन का रूट मतलब कितने तरीके के मेडिसिन होते हैं और मेडिसिन को कितने तरीके से देते हैं। मेडिसिन बहुत सारे फॉर्म में आते हैं, टैबलेट फॉर्म में आता है, लिक्विड मतलब सिरप फॉर्म में आता है, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो यही देखें कि ओवरऑल जितने भी मेडिसिन होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के मेडिसिन कहाँ से देते हैं और कौन सी कैटेगरी के मेडिसिन कहाँ से देते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है ओरल। ठीक है, सबसे पहला जो रूट है मेडिकेशन का वो है ओरल। ठीक है, ओरल जो रूट है, ओरल मतलब होगा ओरल मतलब होगा ठीक है, परवाह मतलब मुंह से। ओरल मतलब होगा मुंह से। तो मुंह से हम लोग ऐसा कौन सा मेडिसिन है जो मुंह से देते हैं। तो ये तो ऐसा मेडिकेशन है जो ऑल ओवर सबको पता होगा कि मुंह से कौन सा मेडिसिन देते हैं, ओरल कौन सा मेडिकेशन करते हैं। तो क्या होता है, टैबलेट फॉर्म। जैसे टैबलेट फॉर्म हो गया, देखते हैं इसमें क्या है। टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, etc। ठीक है, तो ओरल मतलब मुंह से। मुंह से कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हैं जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं, कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, सिरप आते हैं। तो अभी टैबलेट की बात करूँ तो टैबलेट में जैसे एनएसपी आ गया, नीमोसलाइड एंड पैरासीटामोल आ गया। कैप्सूल की अगर बात करूँ तो ओमेज आ गया। कैप्सूल की अगर बात करूँ तो ओमेज बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये सिरप की बात करूँ तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोरेक्स सिरप जो कफ सिरप होता है। ये मतलब कि एग्जाम्पल बस मैंने दिया है कि टैबलेट में जैसे जो फॉर्म टैबलेट फॉर्म में होते हैं जो दवा, और कौन सी दवा एक एग्जाम्पल में कि कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, और क्या होता है जो सिरप फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब कैप्सूल, सिरप, टैबलेट, ये जो भी चीज़ें होती हैं उसे ओरल रूट से देते हैं। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, पहला तो हो गया ओरल और सेकंड हो गया नेजल। ठीक है, नेजल मतलब नाक से। ठीक है, नेजल मतलब नाक से। नाक से हम क्या देते हैं, नाक से हम क्या दे सकते हैं। नाक से ऐसे कौन से चीज़ें होती हैं जो हम नाक से देते हैं। अगर एक नॉन मेडिको की बात करें, नॉन मेडिको के लिए जो होता है वो होता है नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप, नेजल ड्रॉप बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रॉप आते हैं जो जैसे नाक बंद हो या मतलब उसके वजह के लिए, या फिर साइनस वगैरह के लिए बहुत सारे नेजल ड्रॉप आते हैं। मतलब कि जो कोई भी ऐसा दवा आ रहा है जो जिसे हम मुझे अगर डॉक्टर बोल रहा है कि इसे नाक में डालना है तो वो नेजल हो गया। मतलब उस ड्रॉप का वो ड्रॉप जो है वो मेडिसिन हो गया और उस मेडिसिन का रूट क्या हो गया, नेजल हो गया। ठीक है, मतलब कि कोई डॉक्टर या कोई भी बता रहा है आपको कि ये दवा है, तो दवा, और ये दवा कैसे खाना है, मतलब इसको पीना है, आँख में डालना है, नाक में डालना है, कान में डालना है, तो वो रूट हो गया। ठीक है, तो नेजल रूट, सॉरी, नेजल ड्रॉप जो है उसका रूट है नाक से। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है। ईयर हो गया, कान से। ठीक है, कान से, ईयर हो गया कान से। कान से, कान से जो है बहुत सारे ऐसे ईयर ड्रॉप आते हैं जो ईयर वैक्स को रिमूव करने के लिए, या फिर ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम हो, या लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम, मतलब सुनने में प्रॉब्लम हो, तो मतलब अगर आप ईएनटी को दिखाते हैं तो वो कोई ड्रॉप लिखता है कि इसे आप कान में डालिए, तो वो ड्रॉप का रूट क्या हो जाएगा, उस ड्रॉप का रूट हो जाएगा
ईयर, ठीक है। उस ड्रॉप का रूट हो जाएगा ईयर, मतलब वो ड्रॉप एक मेडिसिन है, उसका रूट हो जाएगा ईयर। अब उस फोर्थ वन देखते हैं। नेजल हो गया, ईयर हो गया, ओरल हो गया, आई, ठीक है। आई आँख से, आँख से, ठीक है। आँख से, तो आँख से क्या होता है, आँख से भी आई ड्रॉप आता है। वो तो आपकी आँख में क्या प्रॉब्लम है, ये ड्रॉप, आपकी आँख में क्या प्रॉब्लम है उसकी वजह से डॉक्टर जो है वो ड्रॉप प्रिस्क्राइब करता है। मतलब कि आपकी आँखों में कोई समस्या हो तो उसके लिए अगर कोई आपका सॉरी आँख का डॉक्टर है, अगर वो कोई ड्रॉप देता है तो वो ऑब्वियस सी बात है, आँख दिखा रहे हैं, आँख में प्रॉब्लम है, तो वो जो ड्रॉप देगा उसे हम आँख में डालेंगे, ठीक है। तो ये अभी 4 ओरल जो हमारे फेस पे इनफैक्ट कहूँ तो है कि ओरल हो गया, नेजल हो गया, पर ईयर हो गया, एंड द फोर्थ वन इज आई, ठीक है। ये 4 हो गए। अभी इसके बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं। 4 मैंने बता दिया, अभी 5वां। तो उसके बाद की अगर बात करूँ तो वेजाइनल, और 6वां जो हो गया रेक्टल, रेक्टम या रेक्टल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वेजाइनल कुछ दवाई आती हैं, जैसे किसी को अगर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए क्या आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, या फिर उसके लिए वी वॉश वगैरह आता है। अगर यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए वी वॉश वगैरह आता है, तो वो वेजाइना के थ्रू यूज़ किया जाता है, वेजाइना में यूज़ किया जाता है। तो ये वेजाइनल हो गया। और पर रेक्टम क्या होगा, इसका एक एग्जांपल हो गया इनिमा। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है और कई दिनों से स्टूल पास नहीं हुआ है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, इनिमा लगाना पड़ता है, तो वो रेक्टम के थ्रू लगाया जाता है, ठीक है। तो वेजाइना का एग्जांपल दे सकते हैं वी वॉश, वी वॉश, और रेक्टम का हो गया इनिमा, इनिमा, ठीक है। वेजाइनल हो गया, पर वेजाइनल और पर रेक्टम हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या है, वेजाइनल हो गया, रेक्टम हो गया। उसके बाद जो आता है वो आता है इंजेक्शन साइट, ठीक है। इंजेक्शन साइट में क्या होता है, आईवी हो गया, आईवी का फुल फॉर्म इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर आई, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, ठीक है। आईएम का हो गया इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, एससी सबक्यूटेनियस, subcutaneous, and the 10th one is ID intradermal, intradermal, ठीक है। अभी तक जो 6 तक थे वो तो नॉर्मल थे कि आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, वेजाइना के थ्रू और रेक्टम के थ्रू, ठीक है। जो मेडिकेशन देते हैं वो जो है वो सिंपल है, ठीक है। कि आपको बता दी जाए कि मुंह में खाना है, कान में डालना है, आँख में डालना है, नाक में डालना है, तो आप इजीली डाल सकते हो, ठीक है। ये वेजाइनल तक और रेक्टम तक या रेक्टल तक जो भी मेडिकेशन है वो नॉन मेडिको वाले भी कर सकते हैं। मतलब कि एनेमा भी घर पे लगाया जा सकता है। घर पे क्या, अगर कोई पेशेंट है तो उसको बताया जा सकता है, उसके अटेंडर जो है वो लगा देते हैं। तो यहाँ तक का जो मेडिकेशन था, ओरल, ईयर, नोज, आई, वेजाइनल और रेक्टम, ये 6 हो गए। ये 6 जो मेडिकेशन है वो नॉन मेडिको वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मेडिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो ये 4 मेडिकेशन आते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, आईवी, आईएम, एससी और आईडी, ये चारों जो होते हैं ये इंजेक्शन के अंदर आते हैं। ये चारों जो होते हैं ये चारों एक इंजेक्शन के अंदर आते हैं, मतलब ये सारे इंजेक्टेबल मेडिकेशन है, ठीक है। मतलब इंजेक्शन के थ्रू ये मेडिकेशन हम कर सकते हैं। अब उसमें कहाँ करना है ये पॉइंट है, ठीक है।
अभी इसके पहले खत्म हो गया, अब इसके बाद हम बात करेंगे ये चारों अब मेडिकेशन का, ठीक है। तो देखते हैं उसके बारे में। तो अभी बताते हैं जो मैंने सबसे पहले एक चीज़ बना दूं मैं यहाँ। ये इंजेक्शन को समझाने के लिए सबसे मतलब आपको समझाने के लिए कितना इजी हो सके इसके लिए मैं डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं स्कीम। ठीक है, एक ऐसे सपोज करते हैं, सपोज नहीं ऐसे है ही, तो देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने रेड से मेंशन किया है, ठीक है, ये जो मैंने रेड से मेंशन किया है, ठीक है, ये है ईपीडर्मिस। ईपीडर्मिस, ठीक है। और ये रेड जो ईपीडर्मिस होता है वो बहुत ही थिन होता है। ये जैसे मैंने बताया था इसके पहले क्लास में भी कि ईपीडर्मिस क्या होता है, ये जो स्किन होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे सुपरफिशियल लेयर जो होता है वो होता है स्किन, और बहुत पतली लेयर होती है, इसलिए मैंने बहुत पतला रेड से मेंशन किया है, ठीक है। और बल्कि ये रेड ब्लैक से जो मैंने बनाया ये पूरा उतना थिक है, ठीक है, ये इतना थिक है, ठीक है, और ये रेड वाला सिर्फ उतना ही बहुत थिन है, ठीक है। थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, ठीक है। तो ईपीडर्मिस लेयर मतलब ये स्किन, ठीक है, ये स्किन सबसे पतली होती है, एपिडर्मिस। उसके नीचे जस्ट आता है, ठीक है, उसके नीचे जस्ट आता है ये जो है ब्लैक से मैंने बनाया है, ये है डर्मिस। ये है डर्मिस लेयर, स्किन का डर्मिस लेयर, ठीक है। और उसके बाद है जो सबसे लास्ट में ग्रीन वाले से मैंने बनाया है, ये है मसल। ये है मसल। मैंने स्किन का पूरा लेयर नहीं बताया, मुझे स्किन का आपको लेयर नहीं बताना है, स्किन के बहुत सारे लेयर होते हैं, मुझे स्किन का लेयर आपको नहीं बताना है। सिंपल जो इंजेक्शन होते हैं और जिसकी ज़रूरत जहाँ है, सिर्फ इसलिए मैंने ये बनाया है ताकि आपको मैं इजीली बता सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जो सबसे पहले इंजेक्शन में मैंने बताया, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल जो होता है ये सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये हो गया एपिडर्मिस, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इंट्राडर्मल बता रहे हैं। इसमें एक चीज थोड़ा सा वो मिस हो गया, कंफ्यूजन हो गया है, जो मैं बता दूं। इसमें एपिडर्मिस तक था, उसके बाद जो है ब्लू से मेंशन करते हैं, एपिडर्मिस के बाद जो आता है ये है हमारा स्किन का, यहाँ मैं लिखूं सब क्यूटेनियस लेयर। सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, ठीक है। इसके नीचे सबसे लास्ट में आता है, सारे स्किन के लेयर जब खत्म हो जाते हैं तब आता है यहाँ पे मसल, ठीक है। स्किन का सारा लेयर नहीं है, सिर्फ हमारे जो जितने भी इंजेक्शन के रूट हैं उसको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। तो सबसे पहला है इंट्राडर्मल, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं कि इंट्राडर्मल में कौन से इंजेक्शन या क्या चीज़ लगता है, ठीक है। तो इंट्राडर्मल में कोई इंजेक्शन ऐसे लगता नहीं है, मतलब कि कोई भी इंजेक्शन हो गया, जैसे एंटीबायोटिक हो गया या एलर्जी का कोई दवा हो गया, जैसे मुझे कोई भी इंजेक्शन है जिसको मुझे चेक करना हो कि सामने वाले को कहीं इस दवा की एलर्जी है या नहीं, मतलब अगर मुझे किसी को एंटीबायोटिक मुझे प्रेफर किया जा रहा है कि इन्हें एंटीबायोटिक लगाना है,
जोनेग्राम या जो भी कुछ लगाना है, कोई एंटीबायोटिक या कोई एलर्जी वाली दवा, मतलब कोई ऐसी दवा होती है जिसका साइड इफेक्ट हो सकता है, तो मुझे ऐसी दवा अगर प्रिस्क्राइब की जा रही है कि इसे लगाना है, तो उसके पहले हमें उसका एक सेंसिटिविटी चेक करते हैं। जैसे कि मतलब वो दवा हम लोग बहुत 0.1 या 0.2 ml लेते हैं और उसी दवा को इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं और उसे लगभग कुछ मिनट में ही हमें पता चल जाता है। अगर पेशेंट को ईचिंग वगैरह या रेडनेस या कोई ऐसी समस्या नहीं हो रही है तो मतलब वो एंटीबायोटिक उसके लिए उसे एलर्जी नहीं है, मतलब उस पेशेंट को उस दवा की, उस इंजेक्शन की एलर्जी नहीं है, तो फिर वो इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इंट्राडर्मल मैंने जो बताया कि वो ऐसे मेडिसिन जो एलर्जी चेक करने के लिए होता है। ठीक है, मेन चीज एलर्जी चेक करने के लिए लगता है। ठीक है, और दूसरा जो क्या होता है, टीबी का टेस्ट होता है माउंटुक्स। टीबी का टेस्ट होता है माउंटुक्स टेस्ट, जो इंट्राडर्मल रूट से होता है। तो इंट्राडर्मल साइट का सिर्फ दो ही रूट है कि कोई भी दवा हो, कोई भी ऐसा मतलब हार्ड दवा हो, हार्ड एंटीबायोटिक हो या कोई एलर्जी वाली दवा हो, तो उसे देने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए सेंसिटिविटी टेस्ट कि पेशेंट को कहीं इस दवा से एलर्जी तो नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए इंट्राडर्मल रूट यूज होता है। और दूसरा टीबी का टेस्ट होता है जो जिसका नाम है माउंटुक्स टेस्ट, उसके लिए इंट्राडर्मल रूट यूज होता है। इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए भी इंट्राडर्मल साइट का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका एंगल मैं अगर बता दूं तो इंट्राडर्मल का अगर एंगल बता दूं तो ये 10 से 15 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, इंट्राडर्मल जो है 10 से 15 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिए इंट्राडर्मल अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ, ये इस लेयर पे अगर मैं मेंशन करूँ तो सबसे पहला लेयर क्या है, इपिडर्मिस। ठीक है, इपिडर्मिस। तो जो इंट्राडर्मल होता है ये समझ लीजिए कि ये स्किन में ही लगता है। ठीक है, स्किन की जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है इपिडर्मिस, इसी में ही लगता है। इपिडर्मिस को एज आप नॉर्मली स्किन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्किन का हम जो लेयर देख सकते हैं वो इपिडर्मिस लेयर ही देख सकते हैं। कोई भी इंसान अपने आंख से सिर्फ इपिडर्मिस लेयर ही देख सकता है, उसके अलावा स्किन के जो भी लेयर है तो नहीं देख सकता। ठीक है, तो इंट्राडर्मल इपिडर्मिस में लगता है। ठीक है, तो इंट्राडर्मल मैंने बता दिया कि 15 डिग्री पे लगता है। ठीक है, ये जो मैंने रेड से ये जो मैंने लाइन बनाया है इपिडर्मिस, इसी में हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, और ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है वो डर्मिस लेयर है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या है। उसके बाद है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस, ठीक है, इंट्रावेनस मतलब वो इंजेक्शन जो हम वेन में लगाते हैं। वेन क्या है, ब्लड वेसल्स, मतलब रक्त वाहिनी में होता है, वेन होता है जिसको धमनी। तो इंट्रावेनस मतलब जो वेन में लगता है, जिसे कैजुअली बोलते हैं कि नस में लगता है। ठीक है, तो नस में लगने वाला इंजेक्शन जो होता है वो इंट्रावेनस होता है। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैक्सिमम इंजेक्शन जो होते हैं वो इंट्रावेनस ही होते हैं, आईवी होते हैं। और इसका एक और मेन चीज होता है कि आईवी कभी कभी वो इंजेक्शन लगते हैं जैसे पेशेंट को अगर हमें तुरंत रिलीव करवाना हो। ठीक है, ऐसी दवाएं भी कुछ तो पर्टिकुलर उस इंजेक्शन पे मेंशन होता है कि इसे सिर्फ आईवी लगा सकते हैं और कोई इसका रूट है ही नहीं। ठीक है, कुछ दवाओं पे लिखा होता है आईवी और आईएम, मतलब कुछ दवाओं में आपको ऑप्शन दिया रहता है कि आप आईवी लगा सकते हैं या आईएम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ भी एकदम पर्टिकुलर मेंशन रहता है कि ओनली आईवी। ठीक है, तो उसे सिर्फ आईवी दे सकते हैं। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जैसे सबसे मेन मैं बात करूं, जैसे पेन किलर वाली जो दवाएं होती हैं उसको मोस्टली जो है आईएम लगाते हैं। ठीक है, कमर में लगाते हैं क्योंकि वो उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस वजह से उसे मसल में लगाते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस समय हम उसको डाइल्यूट करके
आईवी देते हैं, ठीक है। वो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इसे हम डाइल्यूट करके आईवी दे सकते हैं, तभी देते हैं। तो सिंपल सा आईवी मतलब नस में वही इंजेक्शन लगती है जो लिखा होता है कि इसे हम नस में लगा सकते हैं, तो इंजेक्शन नस में लगता है। और इस ठीक है। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एंटासिड हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, इसी ऐसे बहुत सारे हैं, पैरासीटामॉल हो गया, बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो मैक्सिमम दवाएं हैं जो बहुत आईवी लगती हैं, ठीक है, नस में लगती हैं। अब इसका एंगल की अगर मैं बात करूं, आईवी इंजेक्शन की अगर एंगल की बात करूं तो ये जो है 25 to 30 डिग्री पे लगता है, ठीक है। आईवी जो है 25 से 30 डिग्री एंगल पे लगता है। और आईवी लगता कहाँ है, ये जो मैंने पर्टिकुलर आप लोग को बनाया है समझाने के लिए, तो इसमें आईवी लगता कहाँ है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया था कि ये जो रेड वाले हैं, रेड वाला है, रेड वाले में मतलब ये इपिडर्मिस है, तो इपिडर्मिस लेयर में मतलब स्किन में, इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है आईडी, आईडी मतलब इंट्राडर्मल, ठीक है। अब मैंने बताया इंट्रावेनस, इंट्रावेनस कहाँ लगता है, तो ये जो थिक लेयर है इपिडर्मिस के जस्ट नीचे थिक लेयर होती है जिसे बोलते हैं डर्मिस लेयर, ठीक है। स्किन का जो सेकंड लेयर होता है, स्किन इपिडर्मिस के बाद डर्मिस लेयर आता है, वो थिक होता है मतलब मोटा होता है, ठीक है। तो जो आर्टरी और वेन होती हैं मतलब ब्लड वेसल्स जो होती हैं जिसमें ब्लड बहता है, ब्लड का प्रवाह होता है, तो वो डर्मिस लेयर, ये इतना मोटा डर्मिस लेयर है ना, इसी में आर्टरी और वेन होती है। वेन जो हो गया ब्लू से, और रेड जो है वो मैंने आर्टरी को सपोज कर लिया, ठीक है। तो डर्मिस लेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आईवी, ठीक है। मतलब इपिडर्मिस में इंट्राडर्मल लगता है और डर्मिस में वेन्स होती हैं तो उसमें इंट्रावेनस लगता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं आईडी सब क्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर की। इंट्राडर्मल और आईवी हो गया, ठीक है। अभी जो है थर्ड है वो है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, ठीक है। जो थर्ड इंजेक्शन का साइट है वो है सबक्यूटेनियस, सिंपल उसका शॉर्ट फॉर्म है एससी, ठीक है। अब सबक्यूटेनियस की बात करें तो सबक्यूटेनियस का जो एक एग्जाम्पल है कि सबक्यूटेनियस में कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो जो सबसे मेन और जो सबको पता होता है कि सबक्यूटेनियस में जो है वो इंसुलिन लगता है, सबक्यूटेनियस में इंसुलिन लगता है, ठीक है। आईवी का एग्जाम्पल मैंने बताया, इंट्राडर्मल का एग्जाम्पल बताया, अभी सबक्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस में इंसुलिन लगता है। इंसुलिन मत का रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियस। अभी अगर इस पिक्चर में मेंशन करूं तो वो कहाँ लगेगा, तो जैसे मैंने ये ब्लू मेंशन किया है, ब्लू से ये मैंने मेंशन किया है, सबसे पहला लेयर इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के बाद जो मोटी लेयर होती है वो डर्मिस, और डर्मिस के जस्ट नीचे होता है वो होता है सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। ये जो ब्लू से मैंने मेंशन किया वो होता है सबक्यूटेनियस लेयर। तो ब्लू वाले बॉक्स में ये मेंशन करके बताऊं, यहाँ पे लगता है सबक्यूटेनियस, ठीक है। और इसका अगर एंगल की बात करूं तो ये लगता है 45 डिग्री पे, ठीक है। इंट्राडर्मल कितने पे लगता है, 15 डिग्री पे, 10 से 15 डिग्री पे। उसके बाद क्या है, आईवी है, आईवी जो है वो लगता है कितना डिग्री पे, 25 डिग्री पे, ठीक है, 20 से 25 डिग्री एंगल पे। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस के एग्जांपल है इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है वो सबक्यूटेनियस रूट से लगता है और उसका रूट है 45 डिग्री। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इपिडर्मिस में लगता है, देखिए इपिडर्मिस में क्या लगेगा, इंट्राडर्मल। उसके बाद डर्मिस लेयर में वेन्स होती हैं तो उसमें आईवी लगेगा डर्मिस लेयर में, डर्मिस लेयर के जस्ट नीचे होता है सबक्यूटेनियस लेयर तो उसमें लगता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है
इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मतलब वो इंजेक्शन जो मसल्स में लगता है, ठीक है। और मसल्स का उसका सबसे ज़्यादा वो हो गया, जैसे ट्रामाडाल हो गया, मतलब ये दर्द वाली दवाएं हो गई, ठीक है। ट्रामाडाल हो गया, सुपर स्पास हो गया, ठीक है। सुपर स्पास, ट्रामाडाल, ये जो भी दर्द की दवाएं होती हैं कुछ, ठीक है, वो हो गया मसल्स में लगती हैं, ठीक है। इसका रूट की बात करूं, अगर रूट की बात करूं तो ये लगता है 90 डिग्री पे, ठीक है। इंट्राडर्मल सॉरी आईएम इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है वो लगता है 90 डिग्री पे। और अगर इस पिक्चर में अगर उसको मेंशन करूं तो ग्रीन से मैंने मेंशन किया है मसल्स, ठीक है। तो ये जो होता है सीधे मसल्स में लगता है, ठीक है। ये हो गया आईएम, ये डीप लगता है, देखिए ये 90 डिग्री पे एकदम सीधे मसल्स में लगता है, ठीक है। तो ये आज का बहुत छोटा सा टॉपिक था जो है मेडिकेशन के रूट, और उसमें आ गया हमारा आईवी, आईएम, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस, उसका एग्जाम्पल मेडिकेशन का, और रूट और स्किन के भी उस पर मैंने समझाया। और इसके बाद भी अभी फ़िलहाल यही कंटिन्यू करेंगे हम लोग फर्स्ट एड का टॉपिक। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल का जो मैंने वाइटल साइन पढ़ाया है उसका लिंक होगा, उसको वॉच करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।